नमस्कार साथियों। तो आज है 25 नवंबर 2025। दोस्तों, बाजार आज क्लोजिंग के समय थोड़ा वीक पड़ गया और निफ्टी 50 आके क्लोजिंग दिया 25,884 पॉइंट पे, लगभग 0.29% गिरावट के साथ। अब सवाल ये उठता कि कल क्या होगा। 26 तारीख यानी बुधवार को जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज अगेन निफ्टी 50 26,000 को रिक्लेम करने में फेल हुआ और ऊपर से 25,900 भी ब्रेक किया। भले ही सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट मिल गया 25,000 850, बट 25,900 की लेवल भी ब्रेक किया है। तो जिसके कारण अभी ये एनालिस्ट ने क्या कह रहे हैं, देखिए 26,000 को इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, चलो ये तो है ही। उसके साथ साथ ये भी कहा कि आज क्योंकि 25,900 के नीचे क्लोजिंग दिया तो कल इसको रिक्लेम करना भी जरूरी है, मतलब 25,900 को। और साथ में ये भी ऐड किया कि मान लीजिए कि अगर कल 26,000 को क्रॉस करके, मतलब बाजार अगर एक्सट्रीमली बुलिश रहा तो 26,000 को क्रॉस करके चला गया तो ऊपर की तरफ 26,200 की तरफ बढ़ सकता है। ओके, वैसे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि कल कैसा होगा बाजार, मतलब जो भी आपका ओपिनियन है शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू क्या कह रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स सिग्नल क्वेश्चन, निफ्टी फेलिंग कन्वेंशनली बिलो 20 डेज एसएमए। अच्छा, डी एसएमए, डी ईएमए, इसका क्या मतलब। डी मतलब डे, एस मतलब सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो निफ्टी 50 जो है आज 20 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ गया। कैन स्ट्रेटन बियर बट विक्स फॉल शार्पली। सो नीचे की तरफ देखिए कुछ और रेंज भी मेंशन किया है दूसरे एनालिस्ट ने। सबसे पहले तो 26,000 को ही क्रूशियल लेवल पॉइंट आउट किया। सपोर्ट इस बार मैं कहा 25,500 और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहा 26,200। खैर, इस टॉपिक को साथियों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, समझेंगे। बट उसके पहले देखिए आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लेटेस्ट अपडेट आया, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। देखिए इस हफ्ते 28 तारीख मतलब फ्राइडे, फ्राइडे भारत की जीडीपी डेटा आउट होगा। ठीक है, तो उसके पहले अलग अलग एजेंसी, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म, अलग अलग एक्सपर्ट की तरफ से या कुछ पोल प्रेडिक्शन रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो कुछ रिपोर्ट तो आपको मैं लास्ट डे भी दे चुका हूँ, आज भी आप थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम की जो पोल प्रेडिक्शन के हिसाब से इस बार सितंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 में 7.3% की ग्रोथ हो सकता है भारत की। अच्छा, इंडिया रेटिंग, इंडिया रेटिंग के हिसाब से इस बार भारत की जीडीपी 7% का अराउंड ग्रो हो सकता है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा कम दिया है। एक और एक्सपर्ट के हिसाब से 6.5 से लेके 6.7% हो सकता है। तो ये एक लौती एक्सपर्ट मैं कहूँगा जिन्होंने बिलो 7% की इस बार टारगेट दिया है। बट मोस्टली अगर हम बात करें इस बार जो हमने देखा लास्ट 2-3 दिन से ब्रोकरेज फर्म या अलग अलग एजेंसी 7% से लेके 7.5% का ही टारगेट दिया। कोई 7.2%, कोई 7.3%, कोई 7.5%, तो कोई 7% की टारगेट। ओके, सो लेट्स सी फ्राइडे के दिन क्या होता है। अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। अक्सर लोग भूल जाते हैं, जिस वजह से मैं बार बार रिमाइंड करवा देता हूँ, अदरवाइज बाद में जब मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए पहुंचेगा नहीं आपके पास। ठीक है, और उसके साथ साथ दोस्तों याद रखना सब्सक्राइब बटन अभी कर लीजिए प्रेस, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर कीजिए, और ऑल बटन पे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको आज 4 वीडियो अपलोड कर भी चुका हूँ। अच्छा, अगले अपडेट पे चलते हैं। देखिए जेपी मॉर्गन की तरफ से एक अपडेट है। जेपी मॉर्गन कह रहा है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस फाइनेंशियल ईयर 27 में
$30 पर बैरल पे पहुंच जाएगा, मतलब आज जहां पे है उससे लगभग आधा हो जाएगा। लेट्स सी, देखिए कम होने का तो चांस है, और खास करके मैं कहूँगा रशिया और यूक्रेन के बीच अगर जंग रुक गया तो काफ़ी ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगा। इतना बड़ा जंग चल रहा है तो यहाँ भी डिमांड है, तो डिमांड कम होने के कारण गिर तो सकते हैं, बट $30 पर बैरल थोड़ा सा टफ है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, कोर होलसेल प्राइस इज वाइल रिटेल सेल राइज 4.3% एंड आउटपेस इन्फ्लेशन इन सितंबर। चलो ये तो बहुत सही है, आगे बढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म कंपनीज में हाइक फी, प्लेटफॉर्म कंपनी मतलब जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये अपना फी फिर से बढ़ा सकता है। फॉर्मल स्टाफिंग फर्म्स इन बेनिफिटिंग एज लेबर कोड टेक इफेक्ट। अच्छा, ये जो लेबर कोड रिफॉर्म हुआ है ना रिसेंटली, मतलब चेंज हुआ है, उसके कारण जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, जोमेटो स्विगी ऐसे बहुत सारे आपको दिख जाएगा, तो अपना जो प्लेटफॉर्म फी है बढ़ा सकता है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला जोमेटो या स्विगी जैसी कंपनी की तरफ से। अच्छा दोस्तों, ये जो खबर है ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, अगर आपने देख लिया तो बढ़िया, नहीं देखा जिन्होंने उनके लिए एक और बार बस बता देता हूँ, बिकॉज ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय एयरटेल पता होगा आपको, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की लीडिंग कंपनी, निफ्टी फिफ्टी की शेयर है, जिसमें कंपनी की जो प्रोमोटर ग्रुप है वो कल एक मोटा स्टेक सेल करेगा, तकरीबन 7,000 करोड़ की पड़ी है। देखिए लगभग $806 मिलियन, जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यूएशन लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा। इंपॉर्टेंट ये है कि फ्लोर प्राइस रखा गया $2,096.70, लगभग 3% डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में। सो जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था, और कल अगर बायर्स मिल गया तो आई थिंक कि शेयर में गेनिंग भी हो सकता है, बट अगर बायर्स नहीं मिला क्योंकि बड़ा स्टेक है ना, तो आई थिंक इस शेयर में थोड़ा बहुत वीकनेस भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा बायर्स की एक्टिविटीज के ऊपर। अच्छा, उसके बाद देखिए मूडीज की तरफ से अपडेट है। मूडीज ने क्या कहा, टैक्स कट डेंट रेवेन्यू ग्रोथ, लेस स्कोप फॉर फिस्कल पॉलिसी सपोर्ट टू इकोनॉमी। अच्छा, मूडीज ने यहाँ पे रिसेंटली जो सरकार द्वारा जीएसटी रिफॉर्म हुआ उस चीज को पॉइंट आउट किया कि ये जो टैक्स कट हुआ है या जीएसटी रिफॉर्म हुआ है वो एक्चुअली रेवेन्यू ग्रोथ को ड्रेन कर सकता है। ओके, और लेस स्कोप फॉर फिजिकल पॉलिसी सपोर्ट टू इकोनॉमी। तो यहाँ पे मूडीज की स्टेटमेंट पे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, मतलब नेगेटिव कह सकते हो कि व्यू से यहाँ पे मूडीज ने कहा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी तक तो मैं कहूँगा जो कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमिंग वो काफ़ी अच्छा ही देखने को मिला अभी तक, एक डेढ़ महीना हुआ है जीएसटी रिफॉर्म। आज दोस्तों कल के लिए जैसे कि भारतीय एयरटेल भी इंपॉर्टेंट है, कल याद रखना निफ्टी फिफ्टी की एक और शेयर अदानी एंटरप्राइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आज शाम के वक्त की अपडेट है। अदानी एंटरप्राइज ने लगभग 24,930 करोड़ की राइट्स इशू डिक्लेयर किया, वो भी 23% डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में। ओके, सो 23% डिस्काउंटेड वैल्यूएशन, ये तो चलो ठीक है। राइट्स इशू मतलब सिंपल बात है कि फंड रेस करेगा कंपनी, ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ ये भी अपडेट, नहीं देखा तो जान लीजिए, 1800 रुपये प्रति शेयर। अब देखते हैं कि डिमांड कैसा मिलता है, मतलब डिमांड कैसा होता है। अगर ठीक ठाक डिमांड रहा तो आई थिंक कि शेयर में गेनिंग भी हो सकता है, अगर डिमांड वीक पड़ गया तो आई थिंक कि ड्रॉप भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा डिमांड के ऊपर। अच्छा, ये देखिए एक और अपडेट है, इंडिया कंसिडरिंग इंपोर्ट टैरिफ ऑन सम स्टील प्रोडक्ट। सोर्स है, ये सूत्रों की तरफ से आया है खबर, ऑफिशियल नहीं, सूत्रों की तरफ से खबर कि भारत जो है बहुत सारे स्टील प्रोडक्ट के ऊपर जो इंपोर्ट टैरिफ को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आया है खबर श्रीधर शिवराम की तरफ से, इन्होंने कहा अर्निंग रिवाइवल लाइकली इन 2026, मतलब अगले साल भारत की कंपनीज की अर्निंग रिवाइवल हो सकता है, मतलब पहले से बेटर हो सकता है। टाइम टू बिल्ड डोमेस्टिक फोकस पोर्टफोलियो, ये जो दूसरे बात इन्होंने मेंशन किया ये मैं कहूँगा बहुत सही है। देखिए आज की डेट में हम ऐसे स्थिति में है ना, आज हो सकता है कि यूएस ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज किया, और जिसके कारण जो सब कंपनी एक्चुअली यूएस मार्केट के ऊपर आप देखिए डिपेंडेंट है, उसकी जो शेयर है वो उसका पूरा धज्जी उड़ गया है कि नहीं। सो कल अगर हो सकता है कोई और देश टैरिफ इम्पोज कर दे, इम्पॉसिबल बात नहीं है, फ्रांस कर सकता है, यूके कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, इवन चाइना भी कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली यही कहा कि टाइम टू बिल्ड डोमेस्टिक फोकस पोर्टफोलियो, मतलब ऐसे कंपनी मेनली जिसका रेवेन्यू सोर्स डोमेस्टिक मार्केट से आता है। ओके, तो उसके ऊपर मतलब ये सब शेयर के ऊपर बेस करके पोर्टफोलियो बनाइए, ये बेसिकली यही सजेशन दिया इन्होंने, मैं कहूँगा बहुत अच्छा सजेशन है। अतः भारत की राजनाथ सिंह जी पिछले 2 दिनों से तो काफी ज्यादा चर्चे में रहा, जो अपने सिंध के ऊपर स्टेटमेंट दिया था, और उसके साथ साथ आज की डेट में एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि इंडिया एंटरिंग गोल्डन एरा ऑफ डिफेंस इनोवेशन। ये बात तो सही है कि देखिए पिछले 2-3 सालों में भारत
डिफेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, और होना भी चाहिए, बिकॉज भारत के चारों ओर चैलेंज ही चैलेंज है, और जितना हो सके आत्मनिर्भर होगा उतना ही बढ़िया। अदरवाइज आप तो देख ही लिया कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी कितना घातक साबित हो सकता है। जी एरोस्पेस 2.5 साल डिले कर दिया, वो भी दे रहा है तो 2 इंजन दिया है ना एचएल को। तो जितना आत्मनिर्भर होगा उतना ही बढ़िया रहेगा। अच्छा, ईएमएस सेक्टर के ऊपर एक शानदार अपडेट। इंडिया ईएमएस सेक्टर इंटर अ स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन फेज। केएनएस मतलब केएनएस टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, टॉप 22। तो यहाँ पे एक्सपर्ट द्वारा ये 2 शेयर को पिक पिक किया है, ठीक है। चलो, कल ईएमएस सेक्टर के ऊपर भी दोस्तों नजर रखना। चलिए, अगले अपडेट है ग्लोबल मार्केट हालचाल। देखिए, अरे बाप रे, डॉ जोन्स तो अलग ही मूड में है। डॉ जोन्स वैसे कल कल भी थोड़ा बहुत रिकवर किया था, और अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम 11:49 दोपहर को 0.85% पॉजिटिव में आ चुका है। नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन थोड़ा सा वीक, बट फिर भी सुबह जितना खराब था अभी थोड़ा सा रिकवर कर चुका है। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड गिर चुका है, चलो ठीक है। क्रूड ऑयल वैसे बहुत नीचे आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 6 महीने की ये प्राइस मूवमेंट, 6 महीने की लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है आज। अच्छा, 1 साल का भी देख लेते हैं, ईयर टिल डेट, ये 1 साल की, हाँ। 1 साल की जो लो था 60, इसके पहले मई पे 2025 मतलब इसी साल मई पे, ये देखिए जो लो टच किया उस लेवल के आसपास। 5 साल का भी देखता हूँ, ये देखिए मल्टीपल ईयर्स लो के आसपास पहुंच चुका है। इस लेवल पे आया था आपके, ये देखिए 2021 की फरवरी पे। तो अगर $60 प्रति बैरल को ब्रेक कर दिया तो लगभग 4 साल की लो पे पहुंच जाएगा। ओके, अच्छा लेट्स सी, वो अलग बात है, बट फिलहाल इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अपना लाइफ टाइम लो के नज़दीकी है, बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अच्छा, अब आइए कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन देख लेते हैं एडीआर वर्जन में। विप्रो की एडीआर वर्जन ½ % नीचे। अच्छा, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 0.90% नीचे। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन मतलब रिकवर कर रहा है, शुरू में जितना नीचे पहुंच गया था वहां से अभी बेटर प्लेस में है, बट फिर भी नीचे। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन फिर भी सही है, 0.33% ऊपर चल रहा है, चलो बढ़िया। आइए देख लेते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, देखिए। तो दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 10:21 पे, वही 20-21 के आसपास। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी 26,087 पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब देखिए ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये दिसंबर की फ्यूचर है। ऑलरेडी नवंबर वाला फ्यूचर आज हो चुका है एक्सपायर। ये देखिए कहते कहते 26,93 पॉइंट पे पहुंच चुका है। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से 210 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो इसमें प्रीमियम आप मान के चले, क्योंकि ये दिसंबर की फ्यूचर है, मतलब लगभग 1 महीने बाद ये एक्सपायर करेगा, तो फ्यूचर भी काफ़ी बड़ा होगा। तो सॉरी, मतलब क्या कहते हैं, प्रीमियम भी काफ़ी बड़ा होगा। सो प्रीमियम मान के चलिए 150 के आसपास है, 150 पॉइंट प्रीमियम। तो उसको अगर हम साइड भी कर दे तो लगभग वही मान के चलिए 50-60 पॉइंट के आसपास फिर भी अभी ऊपर ही है गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। अब देखिए ये तो अभी की अपडेट है, कल सुबह कुछ और भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स बहुत सारी चीज़ों को डिपेंड कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो अगर देखिए बीच में अगर कुछ और खबर आ गया सो डोंट वरी, मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा, इंस्टाग्राम स्टोरी में। सो दोस्तों जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप में से अगर कोई इंस्टाग्राम में हो फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे मैं तुरंत दे देता हूँ। अदरवाइज वीडियो के थ्रू तो ऑब्वियसली दे दूंगा, ठीक है, जो भी जानकारी रहेगा। अच्छा, फिलहाल आप देखिए आज एफएस की द्वारा खरीदारी देखने को मिला, ये बेस्ट पार्ट है। एफएस ने आज खरीदा, अमाउंट उतना बड़ा नहीं है बट फिर भी खरीदा है 785 करोड़ की शेयर। इवन डीआईएस ने भी आज खरीदा 3,912 करोड़ की शेयर, ठीक है। बाकी मिडल ईस्ट की तरफ से कुछ न्यू अपडेट नहीं है। और TA-35 भी आज क्लोजिंग दिया, इसराइल की टॉप इंडेक्स 0.79% नीचे आके। चलो, मार्केट से रिलेटेड जितना भी अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। हमने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, जिसे ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अगर आपने भूल गया अभी तक तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए तुरंत, ठीक है। अच्छा, कल सुबह सुबह एक काम करना, सबसे पहले गूगल में जाके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को नॉर्मल ट्रैक कर लेना, ताकि आपको थोड़ा बहुत ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट किस तरह है अंदाजा मिल जाए, ठीक है। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट कीजिए। कल मैं कहूँगा फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। फिन निफ्टी जिसको आप कहते हैं, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर, बिकॉज अभी यूएस मार्केट रिकवरी के मूड में तो लग रहा है, क्लोजिंग कहाँ पे देगा वो भी डिपेंड करेगा जरूर। अच्छा, ऑयल सेक्टर, ऑयल सेक्टर एक्चुअली ऑयल प्राइस में काफी गिरावट हो रहा है। और कल के लिए एक और सेक्टर है आपके, मेटल सेक्टर, ठीक है। तो ये कुछ सेक्टर्स कल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे जो भी एक एक मतलब एक एक कैंडल दिख रहा है एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इंडिकेटर्स दिख रहा है, तो पता होगा आपको, कल भी आपको मैं दिखाया था। जैसे कि ब्लू कलर्स की लाइन आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका 20 दिन की एमए। क्या कहा था आपको, याद है ना, कि ये हो गया आज के लिए सपोर्ट, मतलब ये कल कहा था आपको कि आज के लिए सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट मिला या नहीं मिला बस इतना आप देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपके सामने में ओपन करके रख दिया। ये लास्ट डे की कैंडल, ये आज की कैंडल, सपोर्ट यहाँ पे मिला, क्यों मिला, देखिए 850 के आसपास एक्चुअली इसके पहले भी सपोर्ट मिला था, जैसे कि इस कैंडल को भी आप देखिए, यहाँ पे सपोर्ट मिला था, यहाँ पे भी कुछ समय के लिए मिला था, ऊपर से यहाँ पे इंडिकेटर्स का भी सपोर्ट है, ठीक है। सो कल के लिए जो वाइटल लेवल है जिसको वो टिकना जरूरी है, जरूरी है, अगर नहीं टिक पाया तो मान के चलिए आराम से यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ की सफर बहुत ही प्यार से हो जाएगा। ये कौन सा लेवल, 25,850, कल के लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा भाई 26,000 क्रॉस करे ना करे वो बात की बात है, पर इसके ऊपर होल्ड करना एक्चुअली इमीडिएटली जरूरी है। ये अगर अनफॉर्चुनेटली कल टूट गया ना, मेरे बात को मैच कर लेना, कल अगर ये लेवल टूट गया तो बहुत ही प्यार से यहाँ का सफर हो जाएगा, बहुत नीचे। अच्छा, तो कल ये तो इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके साथ साथ ऊपर की तरफ देखिए, मैं कहूँगा अभी जो दिख रहा है ना साफ, रेजिस्टेंस सपोर्ट तो मैं आपको बता दिया, अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिख रहा है, 4 घंटे 4 आवर्स, देखिए आज ये फर्स्ट हाफ की कैंडल, ये आज फर्स्ट हाफ की कैंडल और ये सेकेंड हाफ की कैंडल, ठीक है। दोनों कैंडल पे एक कॉमन चीज आपको नजर आएगा, हाई। आज बेसिकली 25,050 पॉइंट पे बार बार हडल फेस कर रहा था, लगभग इस लेवल पे, ठीक है। उसके साथ साथ ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे जो आपको 20 डेज की ईएमए, जिसका नंबर भी लगभग 25,087 पॉइंट के आसपास दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो रेंज है, कौन सा रेंज, 25,990 से लेके 26,000, नोट करना 50, ये रेंज है एक्चुअली रेजिस्टेंस की। उसके बाद देखा जाएगा, इसको अगर इसको पहले क्रॉस तो करे फिर देखा जाएगा ऊपर की तरफ 26,100, 200, 300, वो बात की बात है, पहले इसको क्रॉस करना जरूरी है। अच्छा, अब आ जाइए बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी में हो सकता है कि आज थोड़ा वीकनेस जरूर था, बट बैंक निफ्टी की क्लोजिंग उतना भी खराब नहीं था, ठीक है। और बैंक निफ्टी एक्चुअली स्ट्रगल करा, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, 59,000 पे, 59,000 के ऊपर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस लेवल को होल्ड करना बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, यही एक लेवल है मैं कहूँगा। और नीचे की तरफ तो देखिए मान के चलिए कि आज जहाँ पे सपोर्ट मिला है लास्ट 2 दिन से, लगभग 58,700 750 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट भी है, ठीक है। सो दोस्तों, मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी डिटेल में समझा दिया, और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट्स वगैरह है कमेंट करके पूछिए। अब जो बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, याद रखना, गलती मत करना, बाजार बहुत वॉलेटाइल है, तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना, खास करके इस बारे में आप बिल्कुल भी कोई नॉलेज एक्सपीरियंस जानकारी नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।